रात के 2 बज रहे थे, पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। उस कमरे में बैठा था कबीर, आंखों के नीचे काले घेरे, टेबल पर बिखरी हुई किताबें और दिमाग में एक ही आवाज, तू नहीं कर पाएगा, तू कभी सफल नहीं होगा। कबीर ने थक कर अपना सिर टेबल पर रख दिया और धीरे से बोला, शायद लोग सही कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसे यह नहीं पता था, यही रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। कबीर एक मिडिल क्लास लड़का था, सपने बहुत बड़े थे, लेकिन आदतें छोटी। कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम, कभी दोस्तों के साथ टाइम पास, और जब पढ़ने बैठता तो 5 मिनट में ही उसका ध्यान भटक जाता। उसका सपना साफ था, एक सफल उद्यमी बनना, अपने माता पिता को बेहतर जिंदगी देना। लेकिन समस्या एक ही थी, फोकस, जो उसके पास था ही नहीं। हर रात वो प्लान बनाता, कल से पूरा फोकस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। लेकिन हर सुबह वही पुरानी कहानी, फोन उठाना, रील्स स्क्रॉल करना और फिर गिल्ट महसूस करना। दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन कबीर की जिंदगी में कुछ नहीं बदला। एक दिन उसके पापा ने कहा, बेटा सपने अच्छे हैं, लेकिन उनके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। ये बात कबीर के दिल में गहराई तक उतर गई, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार नहीं बदला। वह फिर उसी पुरानी आदतों में फंसा रहा। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मौका आया, एक स्टार्टअप प्रतियोगिता, जहां जीतने वाले को फंडिंग मिलने वाली थी। कबीर ने भी आवेदन किया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम उसमें नहीं था। वह अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे लगा उसका आइडिया सबसे अच्छा था, लेकिन जब उसने विजेताओं के प्रोजेक्ट देखे तो उसे समझ आया कि समस्या उसके आइडिया में नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत और फोकस में थी। दूसरों ने महीनों तक लगातार मेहनत की थी और कबीर ने सिर्फ आखिरी 3 दिनों में कुछ तैयार किया था। उस रात वह बालकनी में खड़ा था, ठंडी हवा चल रही थी और उसके दिमाग में वही नकारात्मक आवाज गूंज रही थी, क्या मैं हमेशा हारता रहूंगा। तभी उसकी नजर सामने वाले घर पर पड़ी, जहां एक बुजुर्ग आदमी रोज सुबह 3 बजे उठकर एक्सरसाइज करता था। कबीर हैरान था, इतनी उम्र में भी इतना अनुशासन। अगली सुबह उसने हिम्मत करके उस आदमी से बात की। उनका नाम था विक्रम सर। कबीर ने पूछा, सर आप इतने डिसिप्लिन्ड कैसे हैं? विक्रम सर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने दिमाग को अपना नौकर बना लिया है, मालिक नहीं। कबीर ये बात समझ नहीं पाया। तब विक्रम सर ने कहा, तुम्हारा दिमाग एक बंदर की तरह है, अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगे तो ये तुम्हें नचाएगा। फोकस एक स्किल है जो अभ्यास से आती है। फिर उन्होंने कबीर को 30 दिन का चैलेंज दिया। अगले 30 दिन रोज सिर्फ 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करो। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन कबीर 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाया। बार बार उसका मन फोन की तरफ जाता, वह बार बार हार जाता। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे अपने फोकस को बढ़ाना शुरू किया। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 30 मिनट और फिर एक दिन उसने पूरे 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम किया। उस दिन कबीर को पहली बार महसूस हुआ कि वह अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वह रोज समय पर उठने लगा, फोन से दूरी बनाने लगा और अपने काम पर पूरा ध्यान देने लगा। उसने अपने स्टार्टअप आइडिया पर फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार पूरे डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ। महीनों तक उसने बिना रुके मेहनत की, बिना किसी बहाने के, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। और फिर 1 साल बाद वही स्टार्टअप प्रतियोगिता फिर से आई। इस बार कबीर पूरी तैयारी के साथ गया। जब वह स्टेज पर खड़ा था तो उसके अंदर डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। उसने अपना आइडिया पूरे विश्वास और क्लैरिटी के साथ प्रस्तुत किया, और जब रिजल्ट घोषित हुआ तो आवाज आई, विजेता है कबीर। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कबीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे पता था कि यह जीत उसके आइडिया की नहीं, बल्कि उसके फोकस की है। वह सीधे विक्रम सर के पास गया और बोला, सर मैंने कर दिखाया। विक्रम सर मुस्कुराए और बोले, मैंने नहीं, तुम्हारे फोकस ने कर दिखाया। और उसी पल कबीर को जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आ गया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ एक चीज होती है, फोकस। क्योंकि जिसने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को जीत लिया। इसलिए आज एक फैसला लो, अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो और फोकस को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। क्योंकि याद रखो, फोकस सीखो, हर गोल पॉसिबल है।